एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विषय में आज हम जानेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास है, तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं जिससे हमें पूरी जानकारी मिल पाए और कोई भी टॉपिक मिस ना होने पाए, ताकि हम जीरो से पूरी तरीके से सीख पाएँ। तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। तो 1 मिनट में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज हम सबसे पहले तो जानेंगे, अगर आप किसी बैंक के एम्प्लॉय हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप का डिपार्टमेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आप बैंक में कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब आपके बैंक में आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, जब ये क्लियर होगा तो आपके लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप बैंक में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखते हैं, मतलब लोन का डिपार्टमेंट देखते हैं, जहां से लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कितना ईएमआई देना है, इस तरीके की अगर जानकारी के लिए आपको जो है एक्सेल शीट तैयार करनी हो तो आप कैसे करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए, ये लाइव क्लास आपके लिए बहुत यूनिक है। और साथ साथ इसको सीखने के साथ साथ आज हम बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेने वाले हैं ऑप्शन से। जैसा कल हमने क्लियर किया था कि आज हम यहाँ पे टैब्स के विषय में जानेंगे। जैसे यहाँ पे जितने भी टैब हैं, हर एक टैब का यूज आज हम जान लेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से आप लोन की काउंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक एक टैब को क्लियर करेंगे। सबसे पहला टैब जो होता है वो होता है फाइल। फाइल टैब का यूज क्या होता है और फाइल टैब के ऑप्शंस का यूज आप क्यों और किस तरीके से करेंगे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला तो एक बात आप समझिए, जितने भी टैब हैं सबके नाम अपने अपने हैं और जिस तरीके से उनका नाम है उसी तरीके से उनका काम भी है। हर टैब का अपना नाम है और हर टैब का अपना काम है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे फाइल, जब आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो फाइल का मतलब क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका वर्कशीट है, वर्कबुक है, इससे रिलेटेड जो भी काम होने वो सभी फाइल में होने। एग्जांपल, हम एक एग्जांपल से लेंगे, जैसे इन्फो का मतलब, अगर आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है और उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप फाइल से ले सकते हैं कि फाइल कब सेव हुई, कब तैयार की गई, ये सारा डिटेल। अभी देखिए सेव नहीं है तो यहाँ पे कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो अगर जैसे हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हम एक फाइल को ओपन करते हैं, जैसे हमने कैश मेमो को ओपन कर दिया। अब इस फाइल का इंफॉर्मेशन को आप देखना चाहते हैं कि ये फाइल कब बनी, कितने बजे बनी, क्या टाइम था। तो इस तरीके की बहुत सारी नॉलेज की हमको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो वो सभी नॉलेज आपको कहाँ से मिल जाएगा, फाइल से। मतलब फाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको किसी और टैब में नहीं जाना, आपको फाइल टैब में जाना। फाइल को सेव करना है तो आपको फाइल टैब में जाना है, फाइल को ओपन करना है तो आपको फाइल टैब में जाना है। यही नहीं, फाइल को क्लोज करना है तो भी आपको फाइल टैब में ही
जाना है। तो फाइल टैब एक ऐसा टैब है जहां पर फाइल की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं फाइल टैब में। जैसे एग्जांपल लेंगे कि अभी हमने यहाँ पे कैश मेमो फील्ड फाइल को ओपन किया। अब हम इसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम फाइल में चलेंगे और जैसे ही इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइल से रिलेटेड जो जो इन्फोज दी गई थी वो सभी यहाँ पे आ गई। जैसे एग्जांपल के लिए फाइल की साइज कितनी है, टाइटल और टैग कैटेगरी डाली नहीं गई है, फाइल लास्ट मॉडिफिकेशन इस पे कब हुआ, कितने बज के कितने मिनट पे, फाइल कब क्रिएट हुई, लास्ट प्रिंट कब हुआ और इसका यूजर नेम क्या है, लास्ट मॉडिफिकेशन किस यूजर ने किया। तो ये सारा डिटेल आपको यहीं पर मिल जाएगा। नई फाइल चाहिए तो आपको न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ओपन करना है तो आप ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सेव करना है तो आप सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मतलब फाइल का यूज आप फाइल की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए करते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें होम टैब, होम टैब एक ऐसा टैब है जो आपको बेसिक काम करने के लिए, मतलब ऐसे काम जिनका यूज आप मैक्सिमम करते हैं, सबसे ज्यादा आप जिनका यूज करते हैं, वो सारे काम आपको होम टैब में मिल जाएंगे। अब एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। जैसे आपने यहां पे कोई एंट्री कर रखी है, एग्जांपल लेते हैं, हमने यहां पे एक एंट्री कर रखी है। अब इस एंट्री को हमें कभी कभी कॉपी करना पड़ता है, कभी पेस्ट करना पड़ता है, कभी इसके फॉन्ट को बदलना पड़ता है, कभी कलर को चेंज करना पड़ता है, कभी इसको बीचों बीच लाना पड़ता है, कभी किसी सेल को डिलीट करना पड़ता है, नया सेल ऐड करना पड़ता है, सेल को कॉपी करना पड़ता है। तो इस तरीके से जितने भी काम हैं ये आपके ऐसे काम हैं जो मैक्सिमम यूज होने वाले हैं। तो मैक्सिमम यूज होने वाले जो जितने भी आपके कमांड होंगे वो सारे के सारे कमांड आपको कहाँ मिल जाएंगे, होम टैब में मिल जाएंगे। मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि होम टैब का यूज करके आप किसी भी काम को, ऐसे काम जो आप लगातार या मैक्सिमम करते हैं, वो सारे काम आपको होम टैब में मिल जाएंगे। हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखिए। अगर आप किसी कंटेंट को कॉपी करना चाहते हो तो आपको किसी और टैब पे जाने की जरूरत नहीं। होम टैब पे जाओ, आप कॉपी पे क्लिक करो, जहां रखना है वहां पहुंच के होम टैब पे पेस्ट करो। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा ऑप्शन ये ऐसे ऑप्शन हैं जो कि मैक्सिमम यूज होने वाले हैं। जैसे किसी चीज को डिलीट करना, किसी चीज को मतलब क्या, जैसे सीट इंसर्ट करना, कॉलम रो इंसर्ट करना, कोई डेटा फिल करना और जोड़ना या सम करना, इस तरीके के जो कॉमन वर्क हैं ये हमको फाइल टैब में होम टैब में मिल जाएंगे। अगर हम दूसरे टैब की बात करें अगर हम दूसरे टैब की बात करें तो हमारा जो दूसरा टैब है वो है इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब का मतलब क्या होता है, इंसर्ट का मतलब होता है लाना, किसी चीज को लाने से रिलेटेड काम करना है। जैसे कोई फोटो लानी है, पिक्चर लानी है, शेप्स लाना है, टेबल लाना है, पीवीएट टेबल लाना है, चार्ट लाना है, स्पार्क लाइन लाना है, क्या चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लाना है, हेडर फुटर लाना है, सिंबल लाना चाहते हैं। तो आप जो भी लाना चाहते हैं, लाने से संबंधित मतलब आप अपने पेज में कुछ भी इंसर्ट करने से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको किस टैब का यूज करना है, इंसर्ट टैब का यूज करना है। इंसर्ट टैब का यूज करके आप अपने पेज में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेज लेआउट, पेज का मतलब तो हम सभी को समझ में आ रहा होगा। पेज का मतलब क्या हो गया, आपका डॉक्यूमेंट, मतलब आपका पेज जिस पर आप काम कर रहे हैं वो पेज। तो पेज का लेआउट कैसे दिखाई दे, ये पेज लेआउट से यूज करेंगे, क्लियर करेंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक बात और समझिए, अगर जैसे पेज को लेके कंफ्यूजन हो तो आप क्लियर कर लीजिए। पेज का मतलब ये है कि आप जहां पे काम कर रहे हैं ये आपका पेज है, ये पूरा पेज है। अब आप इसको प्रिंट निकालते हैं तो कैसे छपेगा, ये सारी सेटिंग आप कहां करेंगे, पेज में ही करेंगे, पेज लेआउट में। अब हम एग्जांपल लेंगे। जैसे सबसे पहले इसका थीम कैसा हो, पेज में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन कितना छोड़ना है, पेज का ओरिएंटेशन कैसे हो, पेज की साइज क्या हो,
कितना एरिया प्रिंट करना है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से सारे काम आपको कहाँ मिल जाएंगे, पेज लेआउट टैब में। दूसरा हम बात करें फार्मूला। फार्मूला का मतलब हम सभी जानते हैं, फार्मूला का मतलब होता है सूत्र। मतलब जो भी आप एक्सेल में फार्मूला यूज करेंगे, मतलब अगर आप मैथमेटिकल वर्क करना चाहते हैं एक्सेल में, तो आपको फार्मूला टैब का यूज करना होगा। देखिए इन सभी ऑप्शंस से रिलेटेड एक एक ऑप्शंस को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे सिंपली डिफाइन कर दे रहा हूं एक एक ऑप्शन के विषय में, किस टैब का आप क्या यूज करेंगे। बाकी इनके जो ऑप्शंस हैं इनसे रिलेटेड भी हम आगे चर्चाएं करेंगे और इन पर भी हम आपको काम करके दिखाएंगे। तो फार्मूला, कोई भी मैथमेटिकल वर्क करना है तो आप फार्मूला टैब का यूज करेंगे। एग्जांपल लेंगे, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो होम टैब में सम ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और आप इंटर कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट जोड़ के आपको दे देगा। तो फार्मूला टैब में इस तरीके से बहुत सारे फार्मूलाज यूज किए जाते हैं और किसी भी फार्मूला को आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं या प्रयोग में ले सकते हैं। अब हम बात करें डेटा टैब। कुछ लोग इसको डाटा, कुछ लोग डेटा के नाम से जानते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको डेटा कहता है तो भी आपको समझ लेना है यही टैब है, कोई डाटा कहता है तो भी आपको समझ लेना है कि यही टैब है, सेम टैब है। और इसी टैब में आप डेटा से रिलेटेड का मतलब जो आपने यहाँ पे एंट्री कर रखी है वो एंट्री किस तरीके से प्रेजेंट हो, किस तरीके से लोगों के सामने दिखाई दे, वो आप यहां से डिसाइड करेंगे। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि ये ऐसे ना दिखाई दे, ये उल्टे क्रम में दिखाई दे, मतलब 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो सॉर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा कॉलम है और वैल्यू है या क्या है, यहाँ से आप सेट कर लें। फिर उसके बाद ऑर्डर, कैसा ऑर्डर चाहिए, स्मॉल से या लार्ज से, तो हम करते हैं लार्ज से। अब करते हैं ओके। तो अब देखिए अभी हमारा डेटा यहाँ पे स्मॉल टू लार्ज, लार्ज टू स्मॉल करते हैं, सॉरी। अब देखिए लार्ज टू स्मॉल किया तो अब ये जस्ट अपोजिट दिखने लगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शन हैं, इनके विषय में भी हम आगे चर्चाएं करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे रिव्यू टैब। पहले तो आप समझ लीजिए, व्यू का मतलब होता है प्रदर्शन, कैसा दिखाई दे, या कहां से डिसाइड करेंगे, व्यू से। लेकिन रिव्यू का मतलब होता है अगर इंग्लिश में कोई भी शब्द किसी भी शब्द के पहले RE लग जाए तो उसका मतलब रिपीट हो जाता है, मतलब वो पुनः या पहले, बिफोर। तो आप ये सेट कर सकते हैं यहां से। एग्जाम्पल के लिए आपके पेज का व्यू कैसा हो ये जानने के लिए या ये देखने के लिए, या इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे हम ये भी यहीं पर सीखेंगे कि इतने एरिया पर काम हो, बाकी एरिया पर काम ना हो, ये सारी सेटिंग यहीं पर करेंगे। कमेंट लिखना, साथ साथ स्पेलिंग चेक करना, इस तरीके से डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। आपकी जो वर्कबुक है, वर्कशीट है, इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो सके, किसी प्रकार की एडिटिंग ना हो सके, इसको आप कहीं शेयर करें तो वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस का यूज हम करने वाले हैं रिव्यू टैब में। और फिर व्यू टैब की बारी आती है। व्यू का मतलब होता है प्रदर्शन, आपका ये पेज किस तरीके से दिखाई दे, वो पूरी सेटिंग आप करेंगे व्यू टैब में। आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो आपका वर्कशीट है, ये कैसे दिखाई दे। एग्जाम्पल के लिए इसमें ये गाइडलाइन हो या ना हो। अब गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन का मतलब ये देख सकते हैं आप, जो ये छोटी छोटी लाइंस सेल्स बने हैं, ये दिखाई दे या ना दे। तो यहाँ से आप हटा दीजिए। जब यहाँ से गाइडलाइन हट जाएगा तो सारे रो और कॉलम छिप जाएंगे। फिर लाना है, फिर से आप क्लिक कर दीजिए। फार्मूला बार दिखाई दे या ना दिखाई दे, हेडिंग दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो इस तरीके से पेज का प्रदर्शन कितना बड़ा छोटा हो, तो और
पेज कैसे दिखाई दे, इस तरीके से दिखाई दे, या कभी कभी हम लोगों को ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि हर पेज में पेज नंबर दिखाई दे। जैसे अभी यहाँ पे देखें तो ये पेज है हमारा, अब यहाँ पे हमने कोई एंट्री की थी तो अब ये पेज हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो पेज कैसे दिखाई दे वो सारी सेटिंग हम कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हम कहाँ से करने वाले हैं, व्यू टैब से, प्रदर्शन से रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको सारे टैब की जानकारी मिली होगी कि किस टैब का क्या यूज होता है। अब बाकी बची इसमें बातें कि इनके ऑप्शंस का यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आपको इनके जो ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाले हैं, और ये भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एंट्री करेंगे। और साथ साथ अब हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज आप किसी बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं। आप बैंक में कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे वो सारी जानकारी यहाँ से आज हम लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि आपको बैंक में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मिल गया है। आप यहाँ पे सेट करने वाले हैं कि लोन, जो भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो लोन किसको कितना पेमेंट करना है, कितना अमाउंट पेमेंट करना है, कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, और हर महीने वो कितना देगा कि हमारा लोन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आज हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक फील्ड तैयार करेंगे। पहले तो हम लिख देते हैं किसी बैंक का नाम, कोई भी एक बैंक का नाम लिख देते हैं। तो ये हमने नाम लिख दिया और इस तरीके से ऐसे टाइटल बना दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉर्ड ऑफ लोन डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहां पर हम लिखेंगे, फील्ड बनाएंगे जैसे सीरियल नंबर, फिर उसके बाद लोन नंबर, फिर उसके बाद नेम, नेम के बाद फादर नेम, और एक चीज और यहाँ पे ऐड करना हम भूल गए। जैसे मान लीजिए कि कौन लोन कलेक्ट कर रहा है उसका नाम। तो इंसर्ट होम टैब में चलें, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा। या आप कॉलम हेडिंग पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो भी एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं लोन कलेक्टर। लोन कलेक्शन कौन कर रहा है, फादर नेम हो गया। फिर उसके बाद लिखते हैं एड्रेस, फिर उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद लोन टाइप, किस टाइप का लोन है उसका लोन टाइप हो गया। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, अब मान लीजिए लोन टाइप हो गया, लोन टाइप के बाद अमाउंट, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, फिर नंबर ऑफ मंथ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ईयर, फिर मंथली पेमेंट, फिर टोटल अमाउंट, फिर एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये हमने सारी फील्ड तैयार कर ली। अब सारी फील्ड तैयार करने के बाद इसको हम बीचों बीच इस तरह से लाएंगे
सबसे पहले तो अच्छा, यहाँ पे एक रो भी एक्स्ट्रा आ गया है। पहले हम इस रो को ख़त्म करते हैं। कैसे? इसको पहले सेलेक्ट करके इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग करके छोड़ देंगे तो ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आके मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। जब आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये जो कंटेंट था वो बीचों बीच आ गया और सेल बड़ा हो गया। अब इसकी साइज को आप इंक्रीज कर लीजिए, जो भी साइज आप चाहते हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर और साइज को बड़ा करके बोल्ड कर लीजिए। फिर उसके बाद ये जितनी भी फील्ड्स हैं वो सभी फील्ड को हम सेलेक्ट करते हैं और सारी फील्ड सेलेक्ट करके इसको भी हम साइज बड़ा करके बोल्ड करते हैं। अब सारी फील्ड को अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, जो साइज आप चाहते हैं। जैसे यहाँ पे नाम भरना है तो इसकी साइज थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भरना है, फिर उसके बाद फादर नेम भरना है, फिर एड्रेस भरना है तो एड्रेस भी थोड़ा ज़्यादा होगा। मोबाइल नंबर, यहाँ पे लोन टाइप, फिर लोन अमाउंट। अब अमाउंट में ज़्यादा बड़ा सेल नहीं चाहिए, तब ऐसे में इस पर रैप अप्लाई करिए तो देखेंगे ये इस तरीके से इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ मंथ, फिर मंथली पेमेंट, और फिर उसके बाद अभी लास्ट में आते हैं और देखते हैं अभी क्या बचा हुआ है। मंथली पेमेंट के बाद टोटल अमाउंट, इसको भी रैप करिए और फिर एक्स्ट्रा अमाउंट। अब ये जितने भी सेल्स हैं सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके इनको आप टॉप और बॉटम को सेंटर कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका ये पूरा कंटेंट यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। फिर इतना होने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। थोड़ा सा पेज के लेआउट को चेंज करते हैं, हम इसको लैंडस्केप कर देंगे। लैंडस्केप करने से क्या होगा कि हमारे पेज की साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब फिर बाकी अभी इतना मैटर हमारा प्रिंट पर नहीं आ रहा है। चलिए इससे रिलेटेड चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं। तो अभी हम डेटा एंट्री को ही देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम 4-6 एंट्री कर लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर 1। अब आपको पता है कि हमें 10 एंट्री करनी है तो आप 10 तक ऐसे ड्रैग कर लीजिए और फिर यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन बटन बन जाती है, इस पे चल के फिल सीरीज कर लीजिए। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर आ जाता है। इसको बीचों बीच करने के लिए आप होम टैब में चल के अलाइनमेंट में सेंटर बटन को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद लोन नंबर, अब मान लीजिए आपके यहाँ लोन नंबर जो चलता है HDFC 001 से चलता है, तो आपका जो भी लोन नंबर हो वो आप ऐसे ड्रैग कर लीजिएगा, लोन नंबर आ जाएगा। फिर लोन कलेक्टर, अब कौन कौन लोन कलेक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक हो गए, चलिए यही हैं 12 लोगों का लोन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको ड्रैग कर दिया तो बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद कौन कलेक्ट कर रहा है, मान लीजिए कौन लोन लिया है, मान लीजिए मोहित हैं, सुरेश हैं। देखिए एंट्री हमेशा कैसे की जाती है वो भी आप समझ लीजिए। एंट्री का रूल ऐसे नहीं है कि आप नीचे की तरफ आए, एंट्री का रूल ये कहता है कि आप आगे एक लोग का पूरा डिटेल भरते चले जाएं। लेकिन ऐसे में क्या है कि मैं एक एक चीज़ें आपको समझाता हुआ चलूँगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। लेकिन जब आप एंट्री करने लगिएगा तो ऐसे आप नाम मत एंट्री करिएगा, आप एक व्यक्ति का पूरा डिटेल एंट्री करिएगा, जिससे क्या हो कि आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। फिर तो यहाँ पे हम नाम भरते हैं, तो कुछ नाम हम भर देते हैं। इतना नाम हमने भर दिया। अब फादर नेम भरना है, फादर नेम, कुछ नाम भर देते हैं। तो ये फादर नेम है।
एक नाम और भर देते हैं। तो ये हमने नाम भर दिया। अब आई बात एड्रेस की, इनका एड्रेस क्या है। तो मान लीजिए सबका एड्रेस सेम है या अलग अलग 2-3 एड्रेस भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आप एड्रेस पूरा लिखिएगा, जो भी उनका एड्रेस हो वो आप परफेक्ट लिखिएगा। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। अब मोबाइल नंबर, उनका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम जैसे ये 9 हो गया, इसको 8 कर देते हैं। तो अब ये सबके मोबाइल नंबर हमने अलग अलग कर दिए हैं। अब लोन टाइप, किस तरीके का लोन है, मान लीजिए कार लोन है, बाइक लोन है, होम लोन है। तो अब ऐसे ही इसी को हम ऐसे कॉपी कर देते हैं। फिर लोन अमाउंट, लोन अमाउंट अब मान लीजिए इन्होंने लिया 10 लाख, इन्होंने लिया बाइक लोन है तो इन्होंने लिया 1 लाख, और होम लोन है तो इन्होंने लिया, थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। अब इसी को हम कॉपी कर देते हैं, 1-2 लोगों में थोड़ा करेक्शन कर देंगे। ये सब में तो चेंजिंग हो गई है, चलिए ठीक है, बस ऐसे ही रहने देते हैं। अब इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर क्या लग रहा है। तो अब ब्याज दर मान लीजिए कि 5% का है तो आप 5% लिख सकते हैं, और कार लोन मान लीजिए 6% का है तो आप 6% लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या और कोई तरीका है लिखने का, हाँ इसके अलावा एक तरीका और भी है लिखने का। आप परसेंटेज ना लगाइए, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 0.05। 0.05 जब आप 0.05 लिखेंगे तो अभी जैसे मैं इसके परसेंटेज को हटा देता हूँ, इसको हम जर्नल नंबर में कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसके परसेंटेज को 0.05 में डिस्प्ले करेंगे तो ये क्या होगा कि आपका मैटर जब भी जोड़ा जाएगा या इसमें कोई फार्मूला अप्लाई किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक परसेंटेज को माइनस कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप परसेंटेज लगाकर आप करेंगे तो हो सकता है कि अगले सेल में जहाँ आप रिजल्ट ला रहे हो वहाँ पे परसेंटेज आए, तो ये भी आपको सेट करना होगा। अब देखिए ये इस तरीके से, तो जैसे हम चाहते हैं कि परसेंटेज में ना हो, अभी इसका परसेंटेज की जगह पे आप नंबर करेंगे तो 0.06 आएगा, तो इतना आपको समझ लेना है। तो हम 0.07, अब हम इसी को कॉपी कर देते हैं और इसको करते हैं कॉपी सेल। फिर ईयर, अब मान लीजिए कि इन्होंने लिया 3 साल के लिए तो 36 महीना हो गया, इन्होंने लिया 2 साल के लिए तो 24 महीना हो गया, इन्होंने लिया 5 साल के लिए तो 60 महीना हो गया, इन्होंने लिया 3 साल के लिए तो हो गया 36 महीना, इन्होंने 1 साल के लिए 12 महीना, 2 साल के लिए लिया 24 महीना। तो इस तरीके से आप क्या करें, अलग अलग मंथ यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि कौन कितने महीने के लिए ले रहा है। अब फिर हम बात करेंगे मंथली पेमेंट। अब यहीं से आपका फार्मूला स्टार्ट होगा। अभी तक तो हमने जो भी सीखा वो सब क्या था, वो सब था डेटा एंट्री का प्रोसेस। अब बात आती है फार्मूला यूज करने की। तो फार्मूला कैसे यूज करेंगे, फार्मूला यूज करने के लिए आप निकालना चाहते हैं कि मंथली पेमेंट कितना देगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इंसर्ट फंक्शन पर चले जाएं और यहाँ पर आप आ जाएं फाइनेंशियल पर और किसी में PMT टाइप करके ओके कर दें। अब इंटरेस्ट रेट पर आए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट किस सेल पर लिखा है, A4 पर।
अब अगर कोई बता सकता है कि इस सेल का नाम K4 क्यों है, किसी को अगर आइडिया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें ऑब्लिक 12 करेंगे। अब ये ऑब्लिक 12 क्यों कर रहे हैं वो आप समझिए। उसका कारण सिर्फ एक है, जब हम इसका ऑब्लिक 12 करेंगे तो एक बेनिफिट हमारे सामने ये होगा कि इसको ये भाग कर देगा महीने से। मतलब जैसे ये टोटल साल है तो 36 महीना हो गया, 36 महीना का जब भाग दे दिया कितने साल से, 12 महीने से भाग दिया तो पता चल के आ गया कि कितने साल, टोटल 3 साल के लिए ये लोन लिया गया है। फिर NPR नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने के लिए, सॉरी पहले तो हमें ये इंटरेस्ट रेट लेना होगा, गलत कर दिया हमने, रेट पे रेट लेंगे। अब ऑब्लिक करेंगे 12 से। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑब्लिक 12 से करने का, जैसे वहां पे हमने रेट में पहले ही डाल दिया था, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया था। फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूं, रेट के सामने आप इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट करिएगा, ऑब्लिक करके 12 कर दीजिएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि अब आप हर महीने का ब्याज दर निकाल पाएंगे, हर महीने का ब्याज निकाल पाएंगे। फिर NPR में नंबर ऑफ मंथ टाइप करेंगे, कितने महीने के लिए आपने लोन लिया। फिर PV का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, टोटल लोन अमाउंट कितना था, तो टोटल लोन अमाउंट जो था वो लिख दीजिए। अब कर दीजिए आप ओके। तो हर महीने आपको 29,970 रुपये 90 पैसा आपको पे करना होगा। लेकिन अभी अगर यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है -29,000, तो आपको क्या करना है, PMT के सामने माइनस लगा के इंटर कर देना है। अब माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से लिख उठेगा कि रुपये 29,970 रुपये आप हर महीने, जी बहुत बढ़िया कपिल जी, K4 है, K कॉलम है और 4 रो है, इसलिए इसका नाम K4 है। तो इस तरीके से आपको निकल के आ जाएगा कि हर महीने कितना पेमेंट करना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, इसका निकालना चाहते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से करेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप लिखें इक्वल PMT, फिर आप ब्रैकेट ओपन करें और सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, फिर ऑब्लिक 12 कर दें, फिर कॉमा नंबर ऑफ मंथ, तो नंबर ऑफ मंथ, फिर कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू और फिर ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हर महीने इतना आप पैसा देंगे तो आपका पूरा लोन इतने साल में, कितने साल में, 24 महीने में, 2 साल में खत्म हो जाएगा। माइनस लगा के इंटर कर दें। अब ये बार बार हमको फार्मूला ऐड ना करना पड़े, इसके लिए आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये कंटेंट पूरी तरीके से परफेक्ट रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ से आप अपना मंथली निकाल सकते हैं कि हर महीने कितना अमाउंट पे किया जाए कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात है कि टोटल अमाउंट कितना जमा हो रहा है, तो आप इक्वल करें मंथली अमाउंट, जो आपका मंथली पेमेंट है इसका गुणा करें। तो गुणे के लिए आपको कौन सी बटन दबानी है, एस्टिक लगाना है और फिर किससे करना है, नंबर ऑफ मंथ से। तो अब यहाँ पे निकल के आ गया कि टोटल अमाउंट जमा होगा 10,78,952 रुपये 30 पैसा। अब बात आती है कि एक्स्ट्रा कितना जमा हो रहा है। पहले तो हम इसको यहां तक नीचे ड्रैग कर लें। अब एक्स्ट्रा कितना जमा हो रहा है ये निकालना है, तो आप इक्वल करें टोटल अमाउंट में माइनस कर दें लोन अमाउंट को। अब आप इंटर करेंगे तो एक्स्ट्रा जमा हो रहा है 78,952 रुपये 30 पैसा एक्स्ट्रा जमा हो रहा है। तो यहां से आपको ये पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है कि आप कितना एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं। तो लोन से रिलेटेड आप पूरा फील्ड कैसे तैयार करेंगे, क्या फार्मूला यूज किया जाएगा, इससे रिलेटेड मैंने सारे काम आपको बेहतर तरीके से बताए। तो उम्मीद तो है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उससे रिलेटेड चीज़ें फिर से बता सकता हूं और फिर से वो आपको डिफाइन करके बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास भी करूंगा। अब हम इस पूरी फील्ड को
ऑटो एडजस्ट पे लगा देते हैं। कैसे? इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और किसी भी कॉलम लाइन पर डबल क्लिक कर दीजिए कॉलम हेडिंग के बगल, तो आप देखेंगे कि आपका ये पूरा मैटर यहाँ पे पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मार्जिन्स पर आएंगे और कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट और राइट मार्जिन को हम थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे और देखेंगे कि हमारा ये पूरा मैटर एक पेज में दिखने लगेगा। अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो और क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मार्जिन से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा एक तरीका आपको और करना होगा कि इसके प्रिंट व्यू को चेंज करना होगा। जब आप प्रिंट व्यू को चेंज करेंगे तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसको भी आपने सेट कर लिया, अब भी ये सेट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, मार्जिन्स पर चले आएँ और यहाँ कस्टम मार्जिन पे चलकर पेज में चलकर ये जो 100% है इसको 95 व्यू पे करें। अब आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये पूरा मैटर एक पेज में प्रिंट होने लगा। आप प्रिंट पर चल के देख लीजिए कि आपका मैटर एक पेज पर ये दिखने लगेगा और इसको आप बहुत आसानी से किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं या प्रिंट निकाल कर दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डेटा को एडिट कैसे करें। जैसे अब मान लीजिए एंट्री करते वक्त हमने थोड़ा सा एक गलती कर दी थी कि कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर था वो चेंज करना था। तो आप क्या करें, यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर जो भी आपको नंबर ऐड करना है वो आप ऐड कर लें। डबल क्लिक करें और यहाँ पर आपको जो नंबर ऐड करने हैं वो आप ऐड कर लें। दूसरा तरीका और क्या है डेटा एडिट करने का, कीबोर्ड से आप F2 की को प्रेस करें और यहाँ पर आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो एडिटिंग आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है एडिट करने का, सिंपल सा आप क्या करें, फार्मूला बार पर जाके जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो कर लें। फार्मूला बार पर चले जाएं और यहाँ पर आप जो चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं उसको आप डिलीट करके नई चीज़ों को ऐड कर लें। यहाँ पे भी अगर आपको कोई करेक्शन, कोई चेंजिंग करनी है वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने रिकॉर्ड की एंट्री ठीक तरह से कर सकते हैं और उसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, आपने जो एंट्री कर रखा है उस एंट्री को डिलीट करना। जैसे यहाँ पर हमने कोई भी एंट्री कर रखी है, अब इस एंट्री को डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करना होगा जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं और फिर कीबोर्ड से आप डिलीट की को प्रेस कर देंगे तो देखेंगे कि आपका ये पूरा मैटर जितना आपने सेलेक्ट कर रखा था वो डिलीट हो जाएगा। अब हम इसको वापस लाते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार से चल के अंडू कर सकते हैं या आप कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं जिससे ये अंडू हो जाएगा और आपका पुराना मैटर फिर से आपके सामने आ जाएगा। रीडू करके आप इसको फिर से हटा सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट कीज का भी यूज कर सकते हैं। अभी डिलीट करने के और भी मैं ऑप्शंस आपको बताने वाला हूं। करना क्या है, आपको उतने मैटर को सेलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। अब डिलीट करने में आप होम टैब में आ जाएं, यहाँ पे देखें तो लिखा है क्लियर। क्लियर पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक। अब इनके मीन्स क्या है वो समझिए। क्लियर ऑल, ऑल का मतलब ये है कि चाहे वो मैटर हो, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो, चाहे वो इसमें लिखा गया कमेंट हो, चाहे वो लाया गया ऐड किया गया हाइपरलिंक हो, तो सब एक साथ डिलीट हो जाएगा ऑल करने से। देखिए ऑल किया तो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक समाप्त हो गई। कंट्रोल जेड करके आप इसको फिर से ला सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमने फॉर्मेट किया तो जो भी फॉर्मेटिंग की गई थी, जैसे सेल की साइज बड़ी छोटी करना या टेक्स्ट के फॉन्ट को बड़ा छोटा करना, इस तरीके से जितने भी काम किए गए थे वो सभी फिर से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और लाना है तो फिर अंडू कर लीजिए। फिर उसके बाद कमेंट, कंटेंट का मतलब है पेज में ये लिखे गए जितने भी आपके मैटर हैं ये सारे मैटर समाप्त हो जाएंगे और लेकिन कोई भी फॉर्मेटिंग समाप्त नहीं होगी।
मतलब इसमें जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है वो समाप्त नहीं होगी, सिर्फ मैटर ही समाप्त होंगे। आप देख सकते हैं कि रो कॉलम की जो फॉर्मेटिंग थी वो एज इट इज बनी हुई है और यहाँ पर वो रो कॉलम्स आपको दिखाई भी पड़ रहे हैं, बस आपके कंटेंट डिलीट हुए हैं। और फिर उसके बाद अगर आप करते हैं कमेंट, कोई भी कमेंट लिखा गया है तो वो डिलीट होगा, और हाइपर लिंक करेंगे तो जो भी अगर कहीं से हाइपर लिंक आपने ऐड कर रखा है तो वो डिलीट होगा। तो ये और अंडू रीडू का काम तो उम्मीद है आपको समझ में ही आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम आगे की बात करेंगे, जैसे सीरीज तैयार करना और भी बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आएंगे अगले दिन। अभी हम इस फाइल को सेव करना सीखते हैं। फाइल में चलते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं और फिर ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक बॉक्स आता है, जो बॉक्स होता है सेव एज का। यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए और कर दीजिए आप सेव। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की लाइव क्लास आपको समझ में आई होगी। जो चीज़ें हमने बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल फिर हम मिलेंगे आपको सेम टाइम 11 बजे। और अगर आपको कहीं भी कोई भी इशू, अगर आप वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपकी उस पर भी पूरी मदद करेंगे। तो आज के लिए बस लाइव क्लास यहीं तक। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के।